हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। ये आपको बायोडाटा जो केंद्रीय विद्यालय में पीआरटी का इंटरव्यू होने जा रहा है, उसमें आपको ये वाला बायोडाटा ले जाना होगा। ये बायोडाटा आपको कहाँ पर मिलेगा? इसके एक तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसे प्रोवाइड करा दूँगा और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उससे क्लिक करके जा सकते हैं। और नहीं तो अगर आप ये बायोडाटा चाहते हैं तो आप जैसे गूगल पे जाएंगे। मान लिया आपने गूगल खोला तो वहाँ पे अपने आप जो आपका सर्च बार है उस पर KVS बायो डाटा बायोडाटा जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपका बायोडाटा फॉर्म नहीं, बायोडाटा आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये जो आपको पहला ही दिख रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये क्योंकि मैंने पहले ही फाइल डाउनलोड की हुई है तो आप जो है कर सकते हैं यहाँ से डाउनलोड। जैसे ही आप जो है इस बायोडाटा को क्लिक करेंगे तो आपका बायोडाटा यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत ही अ, अपने हाथ से भरना है। कुछ कुछ सोचते हैं कि हम कंप्यूटराइज़ कर लेंगे, वो अच्छा नहीं माना जाता है। आपका इसमें डेडिकेशन देखा जाता है कि आपने हैंड से फिल किया है। तो यहाँ पर आपको जो है अपनी पोस्ट लिखनी है, जैसे पीआरटी प्राइमरी टीचर, है ना, पीआरटी। और यहाँ रोल नंबर लिखना है जो भी आपका है और यहाँ पर अपनी कैटेगरी लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपको एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, जो भी आपका एड्रेस है जहाँ से भी आप अपना जहाँ पर अभी आप रहते हैं। और ये बात ध्यान रखिएगा, ऐसे आपको 4 भरने हैं, 4 क्या 5 भरने हैं। एक तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही जमा हो जाएगा और 4 आपके जो बायोडाटा फॉर्म होंगे वो आपके इंटरव्यूअर जो बोर्ड पैनल है वो ले लेगा। तो आपको यहाँ पर जो है 5 अपने हाथ से ही भरने हैं, फोटोस्टेट नहीं करवाना है, पाँचों अपने हाथ से भरने हैं। फिर यहाँ पर आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ हो जाएगी और यहाँ पर अपने फादर का नाम हो जाएगा। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है। कोशिश ये करिएगा कि आप जो है कम से कम गलती करें। और यहाँ पर जो है आप अपना सीरियल नंबर तो 1 2 3 ऐसे भर सकते हैं। यहाँ पे अपना इन्होंने कहा है, जैसे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है बिगिनिंग फ्रॉम +2 लीवर, यहाँ से आपको 12वीं से भरना है, 10वीं का नहीं लिखना है, 12वीं से लिखना है। तो कब आपने की और आपके मार्क्स कितने थे और आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने हैं और सब्जेक्ट ऑफर। सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं कि जैसे क्योंकि यहाँ पे पूरा नहीं आ पाएगा तो आप यहाँ पे एक दो सब्जेक्ट लिख सकते हैं कि मतलब +2 लेवल सब्जेक्ट, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स आपने मंथ में लिखना है, जैसे 1 साल की होती है +2 तो आप लिख सकते हैं कि 12 मंथ, है ना। और बोर्ड यूनिवर्सिटी जो भी बोर्ड है आपका 12th का वो लिखना है। फिर यहाँ पे आप जो अपना ग्रेजुएशन का डाल सकते हैं, ग्रेजुएशन की है तो, और यही सब डाल सकते हैं। और मंथ में लिखना है, जैसे 3 साल की ग्रेजुएशन तो 12 5 बच्चे 36 मंथ है ना। और ये यूनिवर्सिटी यहाँ पे अपना DLED या BTC का डाल सकते हैं। और जैसे आप ये भर देंगे तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर CTET का डाल सकते हैं। और अन्य अगर आपके पास कोई कंप्यूटर का कोई कोर्स है, या मेरा मानना है कि आप सीमित ही डालें, क्योंकि जो बायोडाटा होता है वो आपका मेन फॉर्म होता है, वहीं से आपको इंटरव्यूअर जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। ध्यान रखिए, जो भी आप यहाँ पर डिग्री मेंशन करेंगे तो वो आपको यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर आपने एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप यहाँ पर उसके बारे में बता सकते हैं। और अगर
एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सबसे मेन आता है सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट, यानी आप में क्या क्वालिटी है इस पोस्ट को लेकर, आप प्राइमरी टीचर के लिए क्यों एलिजिबल हैं, आपको यहाँ पर बताना होगा। आप इसमें लिख सकते हैं, इसे मैं इंग्लिश में लिखिएगा, क्योंकि जब ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आपको इंग्लिश में ही लिखना चाहिए। तो आपको लिखना चाहिए कि आप क्यों सूटेबल होते हैं। आपको किसी की कॉपी नहीं करनी है। आप सूटेबल इसलिए हो सकते हैं कि क्योंकि आप बता सकते हैं कि मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक पौधे के समान है। अगर उसका जो बेसिक है वही फाउंडेशन हम मजबूत करें तो आने वाले समय में वह देश के विकास में बहुत उन्नति कर सकता है। और ऐसा आपने क्या किया है वो भी इसमें मेंशन किया गया, कि मैंने ऐसे किया था, उसका इफ़ेक्ट ऐसे पड़ा, जो मतलब रियलेबल लगे, रियलिटी से मैच करता हुआ, व्यावहारिकता से मैच करता हुआ ऐसा अपना सूटेबिलिटी बनाएं। सूटेबिलिटी पोस्ट बनाने के लिए पहले अपनी ये देखिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे आपको बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, तो या फिर आप जो है आपके अंदर बच्चों को खेल खेल में खिलाने की क्षमता है, तो बता सकते हैं कि मैं इसलिए इस पोस्ट में सूटेबल हूँ। मैं आपको एक सूटेबिलिटी पोस्ट दे दूँगा, मेंशन करा दूँगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप देख सकते हैं कि कैसे सूटेबिलिटी पोस्ट होती है। और यहाँ पर आप अपना यानी स्पेशल अचीवमेंट दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर जो है अपना स्पेशल अचीवमेंट ज़रूर दीजिएगा। इससे होता क्या है कि लगता है कि इसमें लीडरशिप क्वालिटी है। तो इसमें क्या दे सकते हैं कि जैसे आप कभी ना कभी तो अपने स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल या फिर आपने डीएलएड, बीटीसी किया है, तो वहाँ जो है आपने कुछ ना कुछ लीडरशिप क्वालिटी रखी होगी। तो इसमें या कोई पुरस्कार जीते हो 10th में, या कोई भी जैसे आप मॉनिटर रहे हो क्लास के, वो भी मेंशन कर सकते हैं कि मैं 9th, लेकिन रियलिटी रखिएगा। या आपने किसी आर्ट कंपटीशन में भाग लिया था, उसमें कुछ जीता है, सोचिए, अपने घर वालों से पूछिए, अपनी क्वालिटी पूछिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, डिस्कस कीजिए अपने परिवार में भी। और यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं, ये डेट मेंशन कर दीजिएगा। डेट उस दिन की नहीं होनी चाहिए, आप कभी भी लिख सकते हैं जब आपने ये भरा है। तो आप जब ये लिख देंगे तो ये हो जाएगा। और इसके बाद एक ये है नो ऑब्जेक्शन सर्विस, आप इसी को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो केवल ओबीसी वालों की चीज़ है। ओबीसी वाले जो कैटेगरी वाले हैं उनका फॉर्मेट ये वाला होना चाहिए, इसमें मेंशन है। और ये मैं आपको जो है प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। इसके बाद एक और फॉर्म आपको भरना है, वो है आपका अंडरटेकिंग। ये आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मांगेंगे। अंडरटेकिंग का फॉर्म भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। और कोई भी अगर क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7668397900। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर कॉल मत कीजिएगा। 7668397900 पे आप मुझे व्हाट्सअप करके कोई भी क्वेरीज इंटरव्यू के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और चैनल से जुड़े रहिए। आपका दिन मंगलमय हो।